से हमको ट्रीट कर रहे हैं, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं हमारे तरक्याती कामों में। जहाँ तक फॉरेस्ट का सवाल है, कब्ज़ा का सवाल है, मेरा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगा। मैंने नासिर शाह साहब को कहा है मुझे लिस्ट दे दो और उस लिस्ट में सिर्फ हमारे मुखालफिन का नाम नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने कब्ज़े किए हैं, हम वो कब्ज़े वापस खाली कर देंगे, वापस लेंगे। ख़ास तौर पे जहाँ फॉरेस्ट का ज़मीन का ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, उन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जहाँ गरीब की बात आता है वहाँ पे मैं समझता हूँ, जहाँ मज़लूम का गरीब का बात आता है वहाँ मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक अच्छा पॉलिसी होना चाहिए, अकोमोडेटिंग पॉलिसी होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता उनको वीन ऑफ अल्टरनेटिव्स आप दे सकते हो। अगर वो ख़ुद एक सर्टन प्रोपोर्शन का प्रिजर्वेशन करते हैं फॉरेस्ट का, फिर शायद उसके साथ साथ उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ कब्ज़ा की बात है वो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। हर सवाल एक ही बंदा नहीं पूछ सकता, दूसरे को भी मौका दे दें। वज़ीर आज़म ने घोटकी में जलसे के दौरान कहा है कि बिलावल साहब ने जो ट्रेन मार्च किया था वो नाकाम रहा है, और जो उनका जो भी था उसका ये विजन था कि उसको अपने बाप और फूफी को जो कोई आज़ाद कराना था। तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखो, एक तो मेरा ट्रेन मार्च था ही नहीं, मैंने तो बस घर आना था, लड़कानों आना था। और अब पाकिस्तान की आवाम को जो जोश, मोहब्बत और जज्बे के साथ हमें जगह जगह इस्तकबाल किया, हमारा मुखालफिन को भी मजबूर कर दिया कि वो हमारा ट्रेन का सफ़र को ट्रेन मार्च करा दे, कोई सियासी नाम या मकासद इसको दिलवा दे। मेरा मकसद, मेरा पर्पस इस मार्च का यह था कि मैंने घर आना था, हमारा सखर का एयर स्पेस जो है वो बंद है। जहाँ तक वज़ीर आज़म का एक्टिविटी है, मैं समझता हूँ कि उनका खौफ, उनका इनसिक्योरिटी वो तो सबके सामने है। अगर उसको हमारा ट्रेन मार्च के जवाब में, ट्रेन की सफ़र के जवाब में यहाँ आके जलसा करना पड़ रहा है, तो फिर मेरा ख्याल में वो उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट है, मेरे ऊपर कम। जी सर, मेरे क्वेश्चन दो पार्ट में है। सबसे पहले वो भी वज़ीर आज़म के ऊपर ही है। तो उन्होंने पहले तो स्टेटमेंट ये दिया है कि जो कि यहाँ पे एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट चलाई जा रही है वो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, तो उन्होंने नाम तब्दील करने के हवाले से आमादी का इज़हार किया है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि 18वीं तरमीम की वजह से मुल्क के हालात मज़ीद बदतर हो चुके हैं। इस बात पे आपकी राय? मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की सोच है, ये खान साहब की डॉक्ट्रिन है। मगर जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल उनका एक साजिश है कि उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना है। आपने देखा होगा कि हमारा सेवन में, हमारा थट्टा में औरतें एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ वैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो लोग हैं जिनको मिलना चाहिए उनके साथ ज़्यादती हो रहा है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म साजिश है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना। ये लोग अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन लोग हैं, उनकी ज़हनियत ऐसा है। पहले वो नाम चेंज करेंगे, फिर वो पैसा कम करेंगे, फिर वो बिल्कुल बंद करेंगे। ये समझते हैं कि उनका पैसा यहाँ ज़ाया हो रहा है, जहाँ मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट इस्तेमाल है इस मुल्क का पैसा का, कि गरीब तरीन औरतों को कम पैसा दे के उनको ना सिर्फ उनको मदद कर रहे हैं, ना सिर्फ ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं, मगर आपका पूरा मुल्क का मईशत को बॉटम अप से ताकत दे रहे हो। इसलिए जब गरीब के पास पैसा आता है, फिर वो गरीब कुछ ख़रीदता है, उस पैसे से आपका मईशत में बेहतरी आता है। इनका सोच ये होता है कि हमने बस अमीर को और अमीर बनाना है और उससे मुल्क तरक्की करता है। हमारा ये नज़रियाती डिफरेंसेस है हमारा नून लीग से, PTI से। जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है, ये तो मैं जैसे मैं BISP का भी जिक्र करता था इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन से पहले, कि ये चाहते हैं, ये इनका डॉक्ट्रिन यही है कि वो 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करके 1 यूनिट कायम करना चाहते हैं। ये ना लॉजिकली, ना जमहूरियत के लिए, ना आपका वफाक के लिए ये अच्छा होगा, ना आपका तारीख़ को, जो भी पाकिस्तान की तारीफ़ से वाकिफ़ हो, पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ़ हो, कोई भी ये सजेशन, कोई भी सियासी बंदा ये सजेशन नहीं दे सकता है। कोई और भी करे, आपने कर लिया ना सवाल। देखो, मैं समझता हूँ कि पूरा कोशिश जारी है, पहले से जारी था, कि जो भी तब्दीली की हुकूमत का या
PTI की हुकूमत का मुखालिफ हो, क्रिटिक हो। شاہپور میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔